प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। धनी युवक और अनंत जीवन। मत्ती 19 का 16 वचन में लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन से भले काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ हमें कुछ ऐसी बातें मिलती है जिनसे हमारा ध्यान हट जाता है। इस युवक ने कहा कि प्रभु, जो आज्ञा आप मुझे बता रहे हैं कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, ये तो मैं करता आया हूं। तब यीशु ने उससे कहा, अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। मेरे प्रियो, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस बात को समझने की हमें जरूरत है। अगर आप यीशु को मानते हैं और आप सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन आपके अंदर आपके धन का लालच, पैसों का लालच है, तो आपका वो प्रेम किसी काम का नहीं। अगर आप व्यभिचार नहीं करते, चोरी नहीं करते, झूठी गवाही नहीं देते, अपने पड़ोस से प्रेम करते हैं, लेकिन किसी प्रकार का लालच करते हैं, तो आपका जो भी आप आज्ञा मानते हैं उसका कोई मूल्य नहीं रह गया। सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है कि आप अपने अंदर किसी प्रकार का लालच ना रखें। लालच ही एक ऐसी बड़ी खतरनाक चीज़ और खतरनाक पाप है जो व्यक्ति को परमेश्वर के राज में आने से रोक देता है। जब आप मत्ती 19:16 से लेकर 30 तक जब आप इस वचन को पढ़ोगे तो प्रभु अनंत जीवन में जाने की चाबियां हमें बता रहा है। अनंत जीवन की जाने की कुंजियां हमें बता रहा है कि उनकी कुंजियां क्या क्या है। आइए हम और पढ़ेंगे वचन को। तब यीशु ने अपने चेले से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर, हमारे मनों के अंदर कोई भी पाप है तो वो हमें खुद से पता नहीं लग सकता। हमें प्रभु के पास जाना होगा और प्रभु को कहना होगा, हे पिता, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि वो कमी मुझे तेरे राज में आने के लिए रोक रही है। मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि तेरे वचन को समझने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि मैं तेरे वचनों को समझ नहीं पा रहा, तेरी उपस्थिति को
महसूस नहीं कर पा रहा मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपको बताएगा कि आपके अंदर क्या कमी। जब आप फिर पश्चाताप करेंगे तो आपके लिए परमेश्वर का द्वार खुल जाएगा। फिर आपको प्रभु की उपस्थिति और परमेश्वर की वचन की गहराई आपको समझ आएगी। आगे हम वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देखो हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मेरे प्रियो, मैंने आपको कहा था कि जब आप इस मत्ती 19:16 से लेकर जब आप 30 तक इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर परमेश्वर त्यागने की बात कर रहा है। जी हाँ, जब तक हम अपने जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पण नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रभु के राज में जाना बहुत कठिन है। तो आज समय है अपने आप को जांचने का। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रभु के राज के लिए रोक रही है? मेरे प्रियो, जब तक आप उन्हें नहीं त्यागेंगे तब तक आप प्रभु के राज में नहीं जा सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, ये सच्चाई है, यही रियलिटी है। अगर आपको प्रभु के राज में जाना है तो उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपको आपके परमेश्वर से आपको दूर करती। आगे हम जारी रखेंगे इस वचन को और पढ़ेंगे। और जिस किसी ने घरों और भाइयों बहनों या पिता या माता या बैल बच्चों या खेत को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पीछे होंगे और जो पीछे हैं वह पहले होंगे। सो आपने अभी वचन पढ़ा। मेरे प्रियो, अगर हमें प्रभु के राज में प्रवेश करना है तो हमें अपना पहला स्थान परमेश्वर को देना होगा। आज बहुत से लोग हैं, आज बहुत से विश्वासी हैं जो प्रभु को पहला स्थान नहीं देते, प्रभु को प्रायोरिटी नहीं देते। इस कारण वे परमेश्वर के वचन से, प्रभु के भेद से वंचित रह जाते और उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती। वह आत्मिकता का मजा नहीं ले पाते। मेरे प्रियो, यही कारण है कि हम अपने माता पिता, अपने भाई बहनों को परमेश्वर से ज़्यादा प्यार करते हैं और पहल देते हैं। जब भी परमेश्वर की बात आती है तो हम प्रभु की उस आज्ञा को टाल देते हैं। जब भी हमने प्रभु को पहला स्थान देना होता है तो कई बार बहुत सी रुकावटें हमारे बीच में आ जाती है। जब भी आप ये ठानते हैं कि मैं सुबह उठकर 4 बजे प्रार्थना करूँगा तो उसी समय आपको एक काम आ जाता है और आप उस पहले स्थान को जो आपने प्रभु को देना है आप उसे भूल जाते हैं। जब भी आप ये सोचते हैं कि अब मैं दोपहर को प्रार्थना करूँगा, तब शैतान आपके सामने फिर से परीक्षा को ला के रख देता है और आप प्रार्थना से हट जाते हैं। जब भी आपने कहीं मीटिंग्स में या कहीं सत्संग में या कहीं प्रार्थना में जाना होता है, तब आपको एक शादी का काट आता है तो शैतान आपको भरमाता है और आप प्रभु की आज्ञा से वंचित रह जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना करें, बल्कि प्रभु को पहल दे और परमेश्वर की महिमा करें, तभी आप प्रभु के राज में जा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सभी को जय मसीह की।